नमस्कार साथियों, पिनाक पानी मोहंती केस एक अबूझ पहेली बन गई है। जिस तरह से इसके सुनवाई के डेट क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये एक अबूझ पहेली जैसी होती जा रही है। पहले 11/8/2025 को सुनवाई होनी थी, फिर उसमें 2 दिन आगे का डेट आया, फिर अचानक उसमें परिवर्तन होता है और 11/8/2025 को ही इसकी सुनवाई कर ली जाती है। फिर उसके बाद 18/8/2025 को सरकार के स्पेशल आईए नंबर 174168/2025 पर सुनवाई होनी थी। फिर वो टली 22 अगस्त 2025 को सुनवाई होनी थी और फिर वो डेट टला और उसको कर दिया गया 25/8/2025 और फिर उसको कल अपडेट किया गया, उसकी डेट कर दी गई 26/8/2025, यानी एक दिन और आगे उसको बढ़ा दिया गया। अब क्या है कि इस समय पिनाक पानी मोहंती केस की सुनवाई की डेट 29/8/2025 कर दी गई है। पिछले 48 घंटे के अंदर इसमें 3 परिवर्तन किए गए। पहला 22 से 25 हुआ, फिर 25 से 26 हुआ, अब 26 से 29 अगस्त निर्धारित किया गया है, टेंटेटिव है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो संवैधानिक पीठ भारत के राष्ट्रपति जी के 14 सवालों के जवाब दे रही है, उसमें काफी ज्यादा कड़े सवाल एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप जैसा स्थिति चल रहा है। और जो संवैधानिक पीठ है उसमें सूर्यकांत जो जस्टिस हैं वो भी हैं, जो कि पिनाक पानी मोहंती केस की सुनवाई कर रहे हैं, उस बेंच के वो मुख्य हैं। इसलिए ये क्रमशः डेट आगे बढ़ता जा रहा है और इसका कोई निश्चित नहीं लग रहा है। तो फिलहाल 29/8/2025 सुनवाई की डेट निश्चित की गई है। लेकिन इन सब के पीछे जो पिनाक पानी मोहंती जी हैं, कई लोगों ने ये सवाल किया कि आखिर ये पिनाक पानी मोहंती जी हैं कौन? ये वकील हैं, रिटायर्ड जज हैं, या ये कौन है जो कि सहारा का पैसा आम निवेशकों को दिलवाने के लिए इतना प्रयासरत हैं और उनके पिटीशंस पर ये सुनवाई चल रही। तो साथियों, हम लोग जानते हैं पिनाक पानी मोहंती जी के बारे में। वो कटक से हैं, उड़ीसा के, और पिनाक पानी मोहंती जी एक आलू चिप्स के कारोबारी हैं, जो कि जाति बहुत ज़्यादा आजकल भारत के अंदर चल रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो ये पिनाक पानी मोहंती जी अनुसूचित जाति से आते हैं। इनका लगभग मंथली इनकम 25,000 के आसपास है। सालाना 3 लाख से लेकर के 3,25,000 के बीच में इनकी इनकम लगभग होती है। और ये 2014-15 से इन्होंने समाज के अंदर जो निवेशक चीट फंड कंपनियों के अंदर पैसा निवेश करते हैं अपनी गाढ़ी कमाई को, ये हंसते हंसते इन कंपनियों को दे देते हैं सुरक्षित रखने के लिए और एक अच्छे बड़े ब्याज के साथ रिटर्न पाने के लिए। उनके साथ पॉन्जी स्कीम के तहत लगातार धोखा कंपनियों के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें कि सहारा ग्रुप, शारदा चिट फंड, रोज वैली, सिसोर कंपनी, इनको ये चीजें भाई नहीं। और ये 14-15 से ऐसी कंपनियों के विरुद्ध लगातार आवाज उठाना शुरू किए और फिर इनके जो बहुत करीबी दोस्त थे, थोड़ा सक्षम थे, उनके साथ होकर के ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे। लगभग 44 ऐसी कंपनियां हैं जिसके पैसे ये निवेशकों को वापस दिलाने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, कुछ को मुआवजा दिलाने में भी कामयाब हुए हैं। इनका ऐसी स्थितियों से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन एक आम जनमानस के हितों की रक्षा के लिए, उनके गाढ़ी कमाई की रक्षा के लिए इनकी अंतरात्मा जागृत हुई। बिना किसी से सहायता लिए 5 लाख रुपए के ऊपर लगभग खर्च अब ये कर चुके हैं, जिससे कि करोड़ों निवेशकों के पैसे किसी को कम, किसी को पूर्ण भुगतान हो रहा है। ये है पिनाक पानी मोहंती जी। ये कुछ लोगों को तकलीफ होगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। और सहारा का कैसे ये मुद्दा इन्होंने उठाया, जब ये पॉन्जी स्कीम 2014-15 में विवादों के घेरे में थी, तो इसके विरुद्ध में ये लगातार प्रयास करते रहे और अंततः कोरोना काल के समय इन्होंने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को। और 2022 जनवरी में, चूंकि कोरोना कार्यकाल था, उसमें काफी समय निकल गया, 1.5 से 2 साल के लगभग में, तो पीएमओ की तरफ से यानी प्रधानमंत्री जी की तरफ से उसका जवाब 2022 जनवरी माह के शुरुआत में दिया गया। स्टेट ऑफ उड़ीसा के सचिव वो लेटर वहां पहुंचने के बाद पिनाक पानी मोहंती जी जनवरी माह 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट चले आती हैं। एक पिटीशन फाइल होती है। अब उस लेटर में क्या था ऐसा कि पिनाक पानी मोहंती जी के पास वो सूचना पहुंचते ही वो कोर्ट आए और कोर्ट आने के बाद उन्होंने सीबीआई, ईडी, स्टेट ऑफ उड़ीसा, वहाँ के जांच ब्यूरो और सरकारी की
कई एजेंसियां जो कि ऐसे चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई करती हैं, उनकी चल अचल संपत्तियां जब्त करती हैं, अपने पास रखती हैं, जो कैश या बैंकों में रखे पैसे खातों को फ्रीज करके वो उसको कंट्रोल करती हैं, अपने अंडर में कर लेती हैं। इन सब चीज़ों के सुरक्षा के लिए, सुरक्षा इसलिए कि निवेशकों को पैसा ये वापस कराया जा सके, ना कि इसका दुरुपयोग। इसके लिए जनवरी 2022 में पिनाक पानी मोहंती जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया, जिसमें ये कहा गया कि एक जस्टिस के देखरेख में एक टीम गठित हो, जिसमें कि इन सारी एजेंसियों संस्थाओं पर निगरानी हो, ताकि पैसों का दुरुपयोग न हो करके ये पैसा निवेशकों को वापस किया जाए, चाहे वो शारदा चिट फंड हो, रोज वैली हो, सिसोर कंपनी हो, चाहे वो सहारा ग्रुप हो। सिसोर कंपनी का मैं थोड़ा यहाँ जिक्र करूंगा, क्योंकि इसमें जो सिसोर कंपनी के प्रबंधक थे, लगभग उनके कहने के मुताबिक जो सत्तारूढ़ दल था उड़ीसा के अंदर, तो सत्तारूढ़ दल के 47 लोगों के ऊपर सिसोर कंपनी के प्रबंधक ने ये इल्जाम लगाया था कि 550 करोड़ रुपए गबन कर लिए गए उनके माध्यम से। अब इस केस में अंदर तक जब स्टडी की जाएगी तो पता चलेगा, यानी कि हो सकता है कि उसमें वो शेयर धारक हों, फ्रेंचाइजी के रूप में हो, तो किसी न किसी तरह से वो उसमें थे और 47 सत्तारूढ़ दल के लोगों ने 550 करोड़ रुपए चुरा लिए, गबन कर लिए। तो ऐसी ऐसी संस्थाओं के लिए जो निवेशकों की गाढ़ी कमाई हड़प लिए थे, चुरा लिए थे, और उस पर इन एजेंसियों की कार्रवाई हुई और उनकी चल अचल संपत्तियां, कैश जब्त जो की गई थी, उसके लिए पिनाक पानी मोहंती जी ने आम निवेशकों का सुचारू रूप से भुगतान हो, पैसे कहीं गलत जगह चले न जाएं, इसके लिए कोर्ट वो पहुंचते हैं। और उनका कहना है कि सरकार जिस तेजी से काम की, यानी कि कोरोना काल में उन्होंने लेटर दिया 2022 में, उड़ीसा के मुख्य सचिव को सरकार की तरफ से, यानी प्रधानमंत्री जी की तरफ से जवाब दिया गया। उसके बाद पिनाक पानी मोहंती जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, फिर उसके बाद सरकार इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि उसमें पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया भी है। तो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रयास किया गया आईए के माध्यम से। पिनाक पानी मोहंती केस के ही अंदर ये सारी बातें हैं, उसमें सहारा इंडिया कहीं भी, सहारा ग्रुप कहीं भी पार्टी नहीं है। इसमें इन सारी एजेंसियों का जिसका मैंने नाम लिया वो हैं, और सरकारी एजेंसियां यूनियन ऑफ इंडिया। तो कोर्ट से मांग की गई कि सहारा ग्रुप के 4 सोसाइटीज के पैसे वापस करने के लिए सहारा से भी फंड से पैसा जारी किया जाए, और उसी के माध्यम से सरकार के आईए के माध्यम से 5000 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो कि 2023 में पोर्टल CRCS लाया गया और भुगतान शुरू किया गया। सहारा का इसमें कोई रोल नहीं है। सारा रोल पिनाक पानी मोहंती और उनका प्रधानमंत्री को लिखा गया वो लेटर, उनका और उनकी टीम का प्रयास, और सरकार के द्वारा निवेशकों के प्रति हमदर्दी हो कहिए उसको, या झुकाव कहिए, या निवेशकों की गाढ़ी कमाई वापस करने का एक पॉजिटिव नजरिया कहिए, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में आईए के माध्यम से डिमांड की और कोर्ट मान भी गया और निवेशकों का भुगतान शुरू हुआ। तो ये है पिनाक पानी मोहंती जी का इतिहास, जो निस्वार्थ एक अनुसूचित जाति से रहते हुए भी अपने दोस्तों के माध्यम से लगातार प्रयास करते हुए ऐसी कंपनियों के पैसे आंशिक रूप से ही सही वापस दिलाने में वो कामयाब हुए, और साथ ही में जो संपत्तियां जब्त की गई थी या पैसे जब्त किए गए थे उस पर कोर्ट की और सरकार की नज़र बनी रहे, ताकि वो अनावश्यक रूप से खर्च ना हो। बावजूद इसके आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर हजारों करोड़ की संपत्तियां सैकड़ों करोड़ में बिक्री हुई, पैसों का कहीं भी कोई हिसाब नहीं मिला चलने को। तो लगातार इन कंपनियों के अंदर अभी भी छल कपट निवेशकों के प्रति चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सर्किल रेट के मूल्यांकन 90% के कहीं नीचे जाकर के जमीन को बिक्री किया जा रहा है, पैसा को सहारा से भी खाते में जमा भी नहीं कराया जा रहा है। जो पिनाक पानी मोहंती जी हैं, उनके लाख भरसक प्रयास के बावजूद भी ये सब चीजें लगातार कई वर्षों से चल रही हैं, और पिनाक पानी मोहंती जी के ही केस को कितना टाला जा रहा है आगे आप देख रहे हैं कि जो जनहित मुद्दे को, निवेशकों की गाढ़ी कमाई को पैसा वापस दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके केस को कितना तेजी से आगे बढ़ाते जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। जबकि संवैधानिक पीठ की सुनवाई 19 अगस्त को प्रारंभ होती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि 18 के बजाय एक आध दिन 2 दिन पहले सुनवाई कर ली जाती? लेकिन उस समय SIR का
जो प्रोपेगेंडा पूरे भारत के अंदर फैलाया जा रहा है, SIR का विरोध, वोट चोरी, ऐसे उल जुलूल आरोप प्रत्यारोप पर बैठ करके सुनवाई लगातार किया गया। लेकिन एक आम गरीब का जो पैसा वर्षों से कंपनियां लेकर के बैठी हैं, उनके भुगतान के लिए पहले तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेता नहीं, और टेबल पर फाइल पड़ी भी है तो उसमें भी ग्रेड देख करके सुनवाइयाँ होती हैं। किसी पर्सनल लोग के तरफ से अगर आइए दिया गया है पिनाक पानी मोहंती केस में, या कोई NGO गई है, उस पर सुनवाई नहीं होगी, ताकि ये डेफिशिएंसी जिनका 2023 के बाद मैच्योरिटी हो रहा है खाता, उसके विषय में डेथ क्लेम, मल्टीपल मेंबरशिप, इतने कम अमाउंट का जो भुगतान हो रहा है उसको अपग्रेड किया जाए। सिर्फ 4 सोसाइटियों का पैसा जिनका इन्वेस्ट है, उनका भी पूरा भुगतान, जिनका पहले मैच्योर हुआ है या 2023 के बाद क्रमशः जिनका मैच्योर होता जा रहा है, उनका भी पूरा होते अभी नहीं दिख रहा है। जबकि एक ईमानदार व्यक्ति पिनाक पानी मोहंती जी और उनके लोग निवेशकों की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस केस में कई लोग प्रयास कर रहे हैं अपने IAS के माध्यम से कि और इसमें तेजी आए और इसमें ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन इसके सुनवाई के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है। कोर्ट लगातार अपनी साख बचाने के लिए अपने 2 जजों की बेंच को बैकअप देने के लिए प्रयास कर रही, और राज्यपाल के लिए उनका बोलना है कि वो मनमानी नहीं कर सकते, यानी कि जो कि देश की पूरी जनता जिनको चुनती है, सत्ता पक्ष, उनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल, यानी कि कहीं न कहीं पूरे देश के जनता का जो उम्मीदों भरा सत्ता के माध्यम से अपेक्षा रहती है, और जो संविधान भी कहता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट लगातार हस्तक्षेप करके अपनी वाहवाही लूटना चाहता है किसी स्टेट राज्य के लिए, तमिलनाडु, पंजाब या अन्य राज्य के लिए। अगर आप सोचिए कि जिस प्रकार से ऐसा कर दिया गया है, तो अगर कोई भी तमिलनाडु जैसा राज्य जो कि हिंदी विरोधी है, हिंदू विरोधी है, ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, लगातार उसके बयान मुख्यमंत्री उनके सुपुत्र की तरफ से आते रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला है। कल ऐसा न हो कि कल कोई ऐसा बिल ला दें कि मैं तमिलनाडु स्टेट को ही इंडियन स्टेट से अलग करना चाहता हूं, और इस बिल को वो राज्यपाल को दें, और सुप्रीम कोर्ट 3 महीने का समय दे ही दिया है। 3 महीने तक उनके पास रहता है, राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। इस पे वो लगातार सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से जवाब भी मांगते हैं। अगर नहीं मिलता है और वो बिल पड़ा रहता है, वाद विवाद में 3 महीने 4 महीने निकल जाते हैं, तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक क्या वो स्वतः बिल पास हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु इंडियन स्टेट का हिस्सा नहीं रहेगा। कुछ तो वजह रही होगी कि संविधान बनाते समय राज्यपाल और राष्ट्रपति को इतनी ताकत संविधान ने दी। ये टकराव की स्थिति है। क्या सुप्रीम कोर्ट राजीव गांधी जी की जब सरकार थी कुछ वैसे हालात पैदा करना चाहता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु, पंजाब को लेकर के जो गवर्नर को आदेश दिए गए, राष्ट्रपति को आदेश दिए गए, 3 महीने की समय सीमा में बांधने की कोशिश की गई, तो क्या लोकतंत्र की जो न्यायपालिका है, मंदिर है, संसद, जहां कानून बनते हैं, खत्म किए जाते हैं, नए कानून अमेंडमेंट किए जाते हैं, वहां पर राजीव गांधी जी के समय की तरह ही उनके द्वारा इस स्पेशल 142 एक्ट के साथ जो आदेश दिए गए हैं, अध्यादेश ला करके उसको रोक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए? जबकि ऐसा सरकार कर सकती है। राजीव गांधी जी के समय में मात्र 300 कुछ रुपए प्रति महीने खर्चा देने के लिए, खर्चा पानी हर्जाना के रूप में, सावानों के शायद था, ऐसा प्रति महीने देना था। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था। जब कोर्ट ने ये आदेश दिया तो निश्चित ही ये उनके नजरिए से संवैधानिक रहा होगा, लेकिन देश के एक विशेष समुदाय के लिए ये सही नहीं था। सरिया इसकी इजाजत नहीं देता शायद, तो राजीव गांधी जी ने संसद के अंदर इस आदेश को खत्म करने के लिए एक अध्यादेश ला दिया। नहीं माना जाएगा ये कानून, नहीं माना जाएगा ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट का, नहीं दिया जाएगा कोई खर्चा पानी, 300 कुछ रुपए भी हर महीने। तो क्या जो पहले की सरकारें कोर्ट के विरुद्ध में इंडियन रियल डेमोक्रेसी को कुचलने का काम जो पहले सरकारें करती आई हैं, क्या उस तरह का माहौल इस समय भी बनाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है कि टकराव की स्थिति कोर्ट से लेकर के एक राजनीतिक दल, एक बूथ लेवल पर काम करने वाले लोगों तक इसकी आंच पहुंच जाए? ये लोग समाज को बांग्लादेश, श्रीलंका, सीरिया जैसे स्थिति में ढालना चाहते हैं। चलिए, पिनाक पानी मोहंती जी से शुरू हुआ था, खत्म हो रहा है राजनीतिक, कई इतिहास और वर्तमान के फैक्ट पर जाकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।